हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग हब। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एमसीक्यू हिंदी में। तो ये सीरीज़ का पहला पार्ट है। तो हर सीरीज़ में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 20 क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स नेट केवीएस सी टेट वगैरह में ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलो इसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्यय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप, इसका सही आंसर क्या है? व्यय और दंड का प्रभाव बच्चों को अनुशासनहीन बना सकता है। इस कथन से आप पूर्ण सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत हैं, अनिश्चित हैं, पूर्ण असहमत हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण सहमत हैं। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान ऑप्शन है उसकी नौकरी है, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है, छात्रों का विश्वास है, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। तो अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या चीज़ है? छात्रों का विश्वास। तीसरा क्वेश्चन, आप विद्यालय में छात्रों में सहयोग की भावना विकसित करने के लिए क्या करेंगे? इससे संबंधित उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, सभी शिक्षक मिलजुल कर कार्य करेंगे, विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे, मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को बताएंगे। छात्रों में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए आप विद्यालय में पाठ्य सामग्री क्रियाओं का आयोजन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, अच्छा अध्यापक वह है जो परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा जीवन व्यतीत करता हो, अपने विषय में प्रवीण हो। तो अच्छा अध्यापक वो है जो कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है। शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। ये सभी शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से ये सारा कुछ होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, बहुत गंभीर होकर, मित्रों की तरह। आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? अजनबी की तरह नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे कि उसके बात करनी पसंद नहीं करनी, ना ही मित्रों की तरह रहना है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो। शिक्षा तभी सार्थक होगी जब छात्र केंद्रित हो। आप परीक्षा के दौरान कक्षीय निरीक्षक का कार्य कर रहे हैं, उसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य का पुत्र परीक्षा दे रहा है। यदि वे अनुचित कार्य करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी अनदेखी करेंगे, परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे, प्रधानाचार्य से परीक्षा के बाद शिकायत करेंगे, उसे रोकने का साहस करेंगे। तो इसका सही उत्तर है परिणाम की परवाह किए बिना उसे अनुचित साधन प्रयोग नहीं करने देंगे। सभी स्टूडेंट्स आपके लिए इक्वल हैं। तो ये नहीं सोचना कि अगर वो प्रधानाचार्य का पुत्र है तो उसके लिए कुछ
नहीं किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों के चयन में चयन बोर्ड को प्राथमिकता देनी चाहिए। टीचर सेलेक्ट करने हैं तो सिलेक्शन बोर्ड को किस चीज़ को प्रेफरेंस देनी चाहिए? पिछड़ी जाति के लोगों को, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को उनकी अभियोग्यता एवं अभिवृत्ति के आधार पर, महिलाओं को। तो ये तो क्वेश्चन पढ़ने से ही क्लियर हो रहा है कि सभी वर्गों के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए उनकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ये नहीं कि पिछड़ी जाति के लोगों को ही प्राथमिकता दे दी, या अल्पसंख्यकों को दे दी, या महिलाओं को दे दी। तो सभी वर्गों के लोगों को प्राथमिकता देनी चाहिए। यदि कोई छात्र ईमानदारी पूर्वक कार्य नहीं करे तो आप ईमानदारी छात्रों को पुरस्कृत करके उसे शर्मिंदा करेंगे। देखो, छात्र के अभिभावक को सूचित करेंगे, सख्त दंड देकर उसे ईमानदारी पूर्वक कार्य करने के लिए बाध्य करेंगे, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है उसे बतलाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है, उसे क्या कहकर सांत्वना देंगे? हो सकता है तुम्हारे उत्तर अति विचित्र होने के कारण परीक्षक को समझ में ना आए। परीक्षा में अंक कम मिलने के पीछे परीक्षक की लापरवाही भी हो सकती है। तुम्हें अपने परीक्षा में विश्वास रखना चाहिए, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तुम्हें अपने परीक्षा में विश्वास रखना चाहिए, अगली बार तुम्हें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। उसी शिक्षक को समाज में वास्तविक मान सम्मान मिलना चाहिए जो छात्रों में अति लोकप्रिय हो, बहुत विद्वान हो, अच्छे परीक्षा फल देने को महत्व देता हो, अपने पद के दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा से करता हो। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यदि आपका लेख आपका कोई अन्य साथी अध्यापक अपने नाम से प्रकाशित करा देता है तो आप उसे क्षमा करेंगे, प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे, उसे बुलाकर बात करेंगे, इस बात पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसका सही आंसर है प्रकाशक को कानूनी नोटिस के द्वारा सूचित करेंगे। अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग रहे, ये सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है विज्ञान की शिक्षा के द्वारा, तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा, दर्शन एवं मनोविज्ञान की शिक्षा द्वारा, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण द्वारा। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का, सरकार का, शिक्षाविदों का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शिक्षकों का। शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन देखें कौन से, उनके प्रधानाचार्य, उनके शिष्य, समाज के संप्रभात लोग, विशेषज्ञ। तो इसका सही उत्तर है उनके शिष्य। अपने आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास, छात्रों को साक्षर बनाना, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। अगर कोई आंसर आपको ठीक ना लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, शिक्षण अनुसंधानों को, ए और बी दोनों। कोई भी आंसर सही ना लगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो ये पार्ट 1 है, तो ऐसे और भी पार्ट टाइम टू टाइम मैं अपलोड करता जाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ये आपके काम में आएंगे। तो लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए और बी दोनों। कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।